दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। क्या शंकराचार्य जी भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक देंगे? ये लाइन सुनकर थोड़ा आप चौंकेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाते नहीं है। या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद जी से पंगा लेकर भारतीय जनता पार्टी की हार की पटकथा लिख दी है। आप सोच रहे होंगे पाठक जी ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं। अब तक आपने विश्व हिंदू परिषद सुना होगा, बजरंग दल सुना होगा, आरएसएस सुना होगा, लेकिन आज एक नई सेना की चर्चा कर दी स्वामी अमृतेश्वरानंद जी ने। कहा धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए हम एक नई सेना का निर्माण करेंगे और सेना की पूरे प्रारूप के बाकायदे पूरी प्लानिंग को उन्होंने बता दिया, सामने लग दिया। इसमें 2,30,000 लोगों की भर्ती होगी। पहले इस सेना के लोग, जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ काम करेंगे, उनको रोकेंगे, टोकेंगे, बाद में ठोकेंगे और फिर इलाज होगा। ठोकने का मतलब ये नहीं है कि वो अस्त्र से कुछ करेंगे, वो कहने का मतलब है कि लीगल कार्रवाई करेंगे, लीगल तरीके से। अब शंकराचार्य जी के अनन्य भक्त हमारे बगल में बैठे हुए हैं, चूंकि वो हमसे ज्यादा वेद पुराण के बारे में जानते हैं। ये शंकराचार्य जी की सेना का मैंने नाम नहीं लिया, जरा आप बताइए शंकराचार्य जी ने किस सेना का गठन किया? आप हमसे अभी बातचीत में कह रहे थे कि इसका जिक्र पुराणों में है, क्या कहानी है? देखिए, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को पहले तो आपके मन से प्रणाम करता हूं, अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करूंगा। चतुरंगड़ी सेना का वर्णन पूरे अगर आप देखेंगे वेदों में, शास्त्रों में कई स्थानों पर मिलता है। महाभारत में इसका विस्तृत वृत्तांत मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से इस सेना के माध्यम से, चूंकि उनकी नारायणी सेना हुआ करती थी, चतुरंगड़ी सेना की व्याख्या अगर आप देखेंगे महाभारत में भी है और इससे पूर्व में भी कई ग्रंथों में दिखाई गई है। चतुरंगड़ी सेना का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसमें 4 प्रारूप के सैनिक होते हैं और जो शंकराचार्य भगवान ने बनाई है उसमें तो आज उन्होंने 27 पदाधिकारियों की घोषणा भी कर दी है आधिकारिक रूप से। और इस चतुरंगड़ी सेना का उद्देश्य रहेगा प्राचीन धर्म प्रतीक और सनातन के जो प्रामाणिक प्रतीक है, सांस्कृतिक धरोहर हैं, मंदिर अवशेष और प्रमुख उद्देश्य जो है वो गौरक्षा से प्रेरित है। वास्तविकता यह है कि जो गोरक्षा पीठ गोरखनाथ मंदिर का है, गोरक्षा पीठ के नाम से जो जाना जाता है, मुझे लगता है कि जब वो अपने उद्देश्य से विमुख हुआ है तब आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी को चतुरंगड़ी सेना बनाने के इस उद्देश्य को एक मिनट में रोकूंगा। आप ये कह रहे हैं गोरक्षा पीठ के रूप में गोरक्षनाथ मंदिर, गोरक्षनाथ मठ प्रसिद्ध था। वो अपने गोरक्षा पीठ, उसका पीठ गोरक्षा पीठ ही कहा जाता है, उसे गोरक्षा पीठ के नाम से ही वो प्रसिद्ध था। जी जी जी। अच्छा। गोरक्षा पीठ, गोरक्षनाथ गोरक्षा पीठ के नाम से ही जाना जाता है। वो अपने लक्ष्य से भटक गया है, विमुख है इस समय। देखिए एक बात एक आपको थोड़ा टेक्निकल माध्यम से समझाऊं। हमारे आईपीसी में एक धारा है 120B। जैसे आपने कोई अपराध नहीं किया लेकिन आप अपराधियों के साथ उस मंतव्य में शामिल रहे, षड्यंत्र का प्रारूप तैयार करने में, चाहे उस षड्यंत्र को प्रतीकात्मक रूप से प्रमूर्त रूप देने में, तो उसके सहभागी उस पूरे षड्यंत्र के आप भी माने जाएंगे। तो गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जो बार बार सचेत किया गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अजय सिंह बिष्ट जी उर्फ योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, कि आप गोरक्षा के उद्देश्य को सार्थक रूप से हमारे साथ मिल करके आगे बढ़ाइए और इसे गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की दिशा में आप सार्थक कदम बढ़ाते हुए इसको एक आंदोलनरत युद्ध के रूप में सबके समक्ष लेकर के आइए ताकि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जा सके। आश्चर्य की बात यह है कि गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य के कहने पर भी इस बात पर लगातार मौन रहते हुए जिस प्रकार से शंकराचार्य भगवान की मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ होता रहा और उससे भी अधिक बढ़कर के अगर देखा जाए
तो भाजपा के ऊपर आरोप लगते हैं कि 550 करोड़ के आसपास के चंदे उसने एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार स्लॉटर हाउस बीफ एक्सपोर्ट करने वालों से जो लेती है, उसके साथ अगर मिल करके योगी जी अपनी राजनीति को संचालित कर रहे हैं हिंदू एक शब्द की आड़ में, तो मुझे लगता है लेकिन गो हत्यारों से चंदा, गो हत्यारों से मतलब गो वध करने वालों की कमाई से चलने और संचालित होने वाले राजनीतिक दल का सहभागी होना मतलब गो हत्या के पातक और गो हत्या के पूरे अपराध में शामिल होने के समान है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को इस अपराध से बचने की आवश्यकता थी, लेकिन अब चूंकि वो अपने उद्देश्य से विमुख हुए, विफल हुए, तब जाकर के कहीं ना कहीं आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान को इस सेना का गठन और इस सेना को प्रमूर्त रूप देने की आवश्यकता पड़ी है, जो उन्होंने आज सार्थक रूप से, आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। अब ये बताइए, क्या इस तरह की सेना को भारत में लीगल वैधता मिलेगी? क्या कानून इसकी अनुमति देगा? क्योंकि इसमें पीला वस्त्र होगा, हाथ में ये लोग फरसा लिए रहेंगे। सिख धर्म के लोग तो कृपाण लेके चल सकते हैं, उसकी तो अनुमति है। आरएसएस के लोग लाठी का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अपनी शाखाओं में करते हैं जी। लेकिन क्या भारत का कानून ऐसी सेना के गठन को अनुमति देता है जो फरसा लेके चलेगा, पीला रंग पहनेगा? देखिए, अगर आप शस्त्र की बात करेंगे तो अनुमति की बात जहां तक है, ये अनुमति विधिक प्रारूप में ही ली गई है, पहली बात। और एक मंच पे तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे नेता और प्रवक्ता हैं भाजपा के, और क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। उन्होंने तो सार्थक रूप से इसको, सकारात्मक रूप से इसको सहयोग देने की बात की। और आधिकारिक प्रवक्ता है, बड़े बड़े मंचों पे बैठते हैं, अश्विनी शाही नाम है, उन्होंने तो सार्थक समर्थन दिया इस सेना को। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि भाजपा के ही प्रवक्ता ने सार्थक समर्थन दिया। किसी कानूनी पचड़े में तो नहीं फंसेगा कि 2 मैं आ लाख रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। विश्व हिंदू परिषद 29 अगस्त 1964 को जिसकी स्थापना होती है, उसका भी उद्देश्य होता है विश्व के हिंदुओं को एक मंच पे लाना, उन्हें संगठित करना, हिंदू जीवन के मूल्य, परंपराओं और संस्कृति की रक्षा करना, जिसमें गोरक्षा भी अभिन्न एक उनका उद्देश्य था। उसके बाद बजरंग दल की बात करते हैं, जिसकी स्थापना 1984 में होती है विश्व हिंदू परिषद की एक युवा शाखा के रूप में। और इनका गठन राम जन्मभूमि आंदोलन, मठ मंदिरों की सुरक्षा, युवाओं में शौर्य जगाने के साथ उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना, गौरक्षा का विशेष उद्देश्य। उसके बाद आती है हिंदू युवा वाहिनी, जो कि योगी आदित्यनाथ की सीधी सीधी सक्रिय संगठन या सेना कही है। इसका भी उद्देश्य था, जिसका 2002 में योगी आदित्यनाथ जी ने, लेकिन तीनों, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी है, ये कोई लाठी डंडा फरसा लेके तो नहीं चलते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं बोला है। देखिए, प्रतीकात्मक रूप से हमारे साधु संत, नागा संप्रदाय के साधु संतों को देख लीजिए, चाहे आप हमारे जितने आप नाथ संप्रदाय के लोगों को देख लीजिए, जब ये कुंभ स्नान करने आते हैं तो बड़े बड़े एसपी, डीएसपी, आईपीएस, इनकी हिम्मत नहीं होती कि इनके सामने खड़े हो जाएं। उनके हाथ में जो जो शस्त्र अस्त्र होते हैं, वो हमारे सनातन का प्रतीक है। देखिए, शौर्य और शूरवीरता हमारे सनातन का एक अभिन्न अंग रही है। और ये कौन तय करेगा कि हमें अस्त्र रखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से लेके कई भाजपा के बड़े नेता स्वयं ये बात कह चुके हैं कि हिंदुओं को शस्त्र रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तो भाजपा के कई सांसद शस्त्र और शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे। तो भाई, जब व्याख्या ही सरकार के लोग कर रहे हैं, तो हम इसको क्यों अनुचित माने? पहली बात। दूसरी बात, सरकार की कार्यप्रणाली के अनुसार, देखिए एक बात है, हिंदू अपनी रक्षा कैसे करेगा, इस बात को भी तो समझना पड़ेगा ना। अगर आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े केवल उठा लीजिए, तो वर्तमान सरकार में जितने शस्त्र अन्य धर्मों में दिए गए हैं, उतने हिंदू धर्म के लोगों को शस्त्र नहीं जारी किए गए हैं। एक आपको याद होगा, पूर्व कार्यकाल में योगी जी ने एक इसका औचक निरीक्षण करवाया भी था। मीडिया की बोलती बंद हो गई थी, उस खबर को दबा दिया गया। क्योंकि जो शस्त्र जारी किए जा रहे हैं, देखिए बात शस्त्र की नहीं है, बात है कि जो स्थिति भाजपा ने पैदा कर दी है उत्तर प्रदेश में, अगर किसी भी समुदाय के लोगों को असुरक्षा की भावना है, तो वो अपनी आत्मरक्षा कैसे करेगा? लाठी से करेगा। अवैध हथियार, प्रतिबंधित हथियार उत्तर प्रदेश में पकड़े जा रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? इनको रोकने का काम तो सरकार का है। और ऐसे अपराधियों से अगर हमें अपनी परिवार की रक्षा करनी है, हम कैसे करेंगे? भाई, इतने बड़े लोग अगर सेना बन जाएगी, 2 लाख बड़ी संख्या है भाई साहब। कई जिलों में 2 लाख बहुत छोटी संख्या है सर, 2 लाख बहुत छोटी संख्या है। 150 करोड़ अगर भारतीयों की बात करिए, पूरे भारत में 150 करोड़ लोग हैं, उसमें 2 लाख बहुत छोटी और निम्न संख्या है। मुझे लगता है एक व्यक्ति पे 800 लोगों का दायित्व होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस बल माना जाता है। पीएसी और यूपी पुलिस मिला के, होमगार्ड मिला के भी 4 लाख या 5 लाख होंगे। 960 पुलिस का, एक पुलिसकर्मी के ऊपर 960 लोगों की जिम्मेदारी है आज।
हाँ तो ये अब बताइए, जब इतने, क्या संविधान इस तरह की सेना की, मैं जानना चाह रहा हूं, मैं देखिए आप चूंकि वकील थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो संविधान इस तरह की सेना बनाने की अनुमति देता है? नहीं, संविधान हमारी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध भी जाने की अनुमति नहीं देता है। ये भी बात तो है। संविधान में कहाँ लिखा है कि हम अपनी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध जा सकते हैं? अगर ब्राह्मण के लिए उनके प्रतीकात्मक गुरु और अब प्रतीकात्मक इस जो बात हमारी का, विचारधारा है, अब ये अब कौन सा काम सनातन के खिलाफ है, कौन सा सही है, अब इसका फैसला कौन करेगा? नहीं, इसका फैसला तो सार्वजनिक पटल पे है सर। गौ हत्या को संवैधानिक थोड़ी माना जा सकता है। किसी गौ के बछड़े की हत्या को संवैधानिक नहीं माना जा सकता है। ना, एक तरफ कह रहे हैं कि हम पहले टोकेंगे, फिर बिल्कुल वार्निंग दी जाएगी, वार्निंग फिर दी वो जाएगी, कहते जैसे हैं पुलिस भी देती है। आप जब आपको मतलब संविधान के हिसाब से ही कदम उठाने हैं, मुकदमा करना है, पंचायत करनी है, वो तब तो ठीक है, लेकिन हथियार, फरसा, मतलब देखिए, नहीं, सच फरसा, बोलूं, एक देखिए आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। फरसा एक प्रतीकात्मक स्वरूप है हिंदुओं की और विशेषकर ब्राह्मणों के शौर्य का। विवेक विवेक भाई, देखिए मैं आपसे उस दिन बात नहीं कर पाया था। जी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जी मेरा सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार से भी था जी और आपसे भी। ये सरकार का काम है कि वो गौ गौकुशी की घटनाओं को रोके, जी लेकिन फरसा बाबा, आदरणीय फरसा बाबा, वो किस अधिकार से ट्रकों को रोककर उसका निरीक्षण कर रहे थे? क्या ये अधिकार उनको कानून ने दिया था? आप पुलिस को बुलाते कि साहब, इस ट्रक में हमको सूचना मिली, इसमें गौवंश जा रहे हैं, इसको रोकिए। और वो जो हाईवे है, ये कोई जिले के अंदर का हाईवे तो है नहीं, हर जगह टोल लगे हुए हैं। आप गाड़ी नंबर देते, टोल पे रुकता, पुलिस अपना बाकायदे वीडियो के साथ उस ट्रक को किनारे करती, उसको खुलवाती, देखती। आप एक वकील के रूप में जवाब दीजिए। ठीक। और फिर मैं एक ये वकील, लोग ये जो मॉनिटरिंग के लिए हमारे आदरणीय पूज्य शंकराचार्य जी जो सेना बना रहे हैं, ये किस अधिकार से किसी को रोकेंगे, टोकेंगे? क्या संविधान ने ऐसा अधिकार दे रखा है? बिल्कुल आप जायज बात है। मुकदमा मैं कर आपके, दीजिए कि आलोक पाठक सनातन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आप मुकदमा कर दीजिए, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप आलोक पाठक के घर आके निरीक्षण करेंगे या आलोक पाठक की गाड़ी को रोकेंगे, ये अधिकार तो मुझे नहीं लगता कि संविधान ने किसी को दिया। ये गाड़ी रोकने का अधिकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी को होता है। बताइए विवेक जी। ठीक। अब मैं आप जवाब दे दूं अगर आपकी अनुमति हो। देखिए, बिल्कुल। दो बातें इसमें स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि जो पहली बात तो जो संगठन बनाया जा रहा है, जो सेना बनाई जा रही है, उसका बाकायदा विधिक प्रारूप में रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा तभी उन्होंने आज आधिकारिक पदाधिकारियों की घोषणा की है। अन्यथा अभी तक वो पूर्व नियोजित जो योजना थी उस दिन घोषणा नहीं की थी। इसका मतलब है कि उनकी संस्था का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात है उद्देश्य कारित करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पहले रोकेंगे फिर ठोकेंगे, इसका उद्देश्य ये होता है कि प्रतीकात्मक स्वरूप में पहले वार्निंग दी जाएगी, दूसरे प्रारूप में उस आदमी को, उस व्यक्ति पे बल प्रयोग करना पड़ा आवश्यक तो आवश्यक बल प्रयोग करके उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाएगा। अब इसमें दो दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से आनी जरूरी है कि बीएनएस जो लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से, क्या एक आम आदमी भी अपराधी को पकड़ सकता है? तो बिल्कुल जायज बात है। इसमें धारा 40 बीएनएस को पढ़िए, गिरफ्तारी का अधिकार है। धारा 40 पे ये स्पष्ट वर्णित है कि कोई भी निजी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार या कर सकता है या करवा सकता है जिसने उसकी उपस्थिति में संज्ञेय, कॉग्निजेबल और गैर जमानती नॉन बेलेबल अपराध किया हो या जो एक घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। नए कानून के तहत यह भी मान्यता है कि किस निजी व्यक्ति द्वारा पकड़े अपराधी को 6 घंटे के भीतर पुलिस को सौंपना या नजदीकी पुलिस ले जाना, पुलिस स्टेशन में ले जाकर के सुपुर्द करना अनिवार्य है। पुराने कानून में इसी अधिकार के लिए बिना अनावश्यक देरी शब्द का प्रयोग था, जिसे अब 6 घंटे के प्रारूप में समयबद्ध कर दिया गया है। तो जब पुलिस ऐसे व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेती है तो इसे पुनः गिरफ्तारी नहीं माना जाता, बल्कि सीधे इसे हिरासत में लेना माना जाता है। तो ये बात आपकी जो थी कि किस अधिकार से, तो अधिकार तो कानून देता है। धारा 40 बीएनएसएस ये अधिकार देती है, आपको भी अधिकार देती है कि अगर आपके सामने कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, खास करके नॉन बेलेबल ऑफेंस, और उत्तर प्रदेश में तो गो हत्या जो कही जाती है सरकार के माध्यम से, तो वो तो एक गैर जमानती अपराध है।
तो ऐसे में अगर किसी भी गो हत्यारे को, गो सप्लायर को, गाय के एक बीफ को एक्सपोर्ट करने का प्रयास करने वाले को अगर ये संगठन पकड़ता है तो ये पूरे प्रारूप में है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनन मान्य प्राप्त है। दूसरी बात है, हाँ ये जरूर है 6 घंटे के अंदर उसको पुलिस के सुपुर्द करना आवश्यक है। इस बात को सुनिश्चित करते हुए ये आपके एक पहले सवाल का जवाब। दूसरा, एक बात आपने बिल्कुल जायज बात कही कि फरसे की बात जो आई, तो फरसा देखिए ब्राह्मणों का, मैं फिर कह रहा हूं, प्रतीकात्मक शौर्य हमारे सनातन का प्रतीकात्मक प्रारूप है। हो सकता है कि इस फरसे का, चूंकि अभी मेरी बहुत स्पष्ट मेरे पास अभी बात आई नहीं है, एक बार मैं जरा अभी इसको कंफर्म करूंगा, लेकिन ये है कि 6 इंच तक, 6 से 9 इंच तक का जो ब्लेड या प्रतीकात्मक जो इस तरह का हथियार है, उसको आमतौर पे कई राज्यों में सार्वजनिक स्थान पे ले जाना अनिवार्य नहीं माना जाता है, प्रतिबंधित माना जाता है। और 6 इंच से अगर लंबा है कोई हथियार तो भी उसको प्रतिबंधित माना जाता है। तो अगर मैं 6 इंच भी मान लूं तो 6 इंच का हो सकता है प्रतीकात्मक बैच टाइप का, बैच स्वरूप का कोई उनको फरसा अगर दिया जा रहा हो, और साथ में अगर उनको लाठी दी जा रही हो या इस तरह का कोई हथियार जो कि लाइसेंसी नहीं होता है, तो मुझे लगता है, क्योंकि आत्मरक्षा की बात उन्होंने की थी, मुझे याद है पूर्व में आत्मरक्षा ट्रेनिंग की बात की थी। किलारी पट्टू हमारे देश का सबसे पुराना मार्शल आर्ट, जिसको कि चीन ने अपनाया, आगे बढ़ाया, लेकिन किलारी पट्टू में कई ऐसे शस्त्र हैं जिस पर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके एक घात से सामने वाले को मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास विकल्प है। और आपको याद होगा विश्व हिंदू परिषद ने एक बार त्रिशूल बांटने का अभियान शुरू किया था। वो त्रिशूल बड़ा बड़ा त्रिशूल नहीं था, वो त्रिशूल प्रतीकात्मक त्रिशूल था जो बांटा गया था। तो प्रतीकात्मक विकल्प बहुत सारे हैं, मैं इसको कहीं से भी गैर कानूनी नहीं मानता हूं। संवैधानिक प्रारूप में रह करके अगर आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक सेना बनाई है तो इससे सरकार बिल्कुल डरी हुई है। उसका कारण यह है कि जो गो हत्यारे चंदा देते हैं भाजपा को, अब उनकी सुरक्षा कौन करेगा, सुनिश्चित कौन देखिए करेगा? आप देखिए, एक सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि एक फरसा बाबा की जान चली गई, आदि गुरु शंकराचार्य जी 2,10,000 फरसा, मतलब फरसा बाबा वाली सेना बना रहे हैं। इसको तो लोग इस तरह से बता रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल जायज बात है। तो जान किसकी वजह से गई? उनकी जान को नकारने का काम तो पुलिस प्रशासन कर रहा है, योगी जी की पुलिस कर रही है। ये जो लिख रहे हैं आप इनसे ये पूछिए बताइए, ना कि ये क्या मैं सवाल सड़क योगी जी से पूछ रहे हैं। इनके पास हिम्मत है योगी जी से सवाल पूछ लें, मैं तो कह रहा हूं, निवेदन सवाल से ये पूछ उठता रहा है हूं। कि मैं सड़क पे खड़ा हूं और मैं किसी ट्रक को रोका हूं, पीछे वाली ट्रक, और नहीं, माफ कीजिएगा, उसका उस भी जवाब आ गया है। उनके अनुयायी जो साथ में थे उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रक साइड में रुका था, बाइक भी साइड में रुकी थी, और जो गाड़ी आई है उसने जानबूझ करके टक्कर मारी है गुरुजी को देखने के बाद। ठीक है, तो अरे ये जो अरे पुलिस भाई, प्रशासन कहानी बना रहा भाई है। विवेक अच्छा, एक बात बताइए ना, पुलिस विवेक प्रशासन जी, ने क्या वो सामान, पुलिस प्रशासन ने क्या उस सामान की क्वांटिटी या उस सामान को सार्वजनिक किया विवेक है? जी, ये बताइए कि जो ट्रक पीछे से आ रहा था, राजस्थान का ट्रक था, जी मालिक उसके राजस्थान के थे, फरसा बाबा कैंटर के आगे, टैंकर, वो जो बड़ा वाला कंटेनर था उसके आगे खड़े थे। ठीक, तो बताइए पीछे से कैसे ठोक सकता है? उसने ट्रक को उसे ठोका होगा अब पहले। अरे भाई साहब, तो ट्रक को ठोका था ना, तो उसने ट्रक आगे चढ़ा गया। अब ये मतलब देखिए, जब तक इसमें वो लोग बता रहे उस दिन धुंध भी थी। फोटो वायरल, अच्छा ये बताइए पुलिस ने कोई फोटो जारी किया है उस ट्रक का? भाई देखिए, आप वकील हैं, आप लोग तर्क दीजिए, लेकिन जो मैं नहीं नहीं, तो तर्क नहीं, हम तो प्रमाण मांग रहे हैं सर, हम तो प्रमाण मांग रहे हैं। क्या उस तो ट्रक की फोटो आई जो पीछे से ट्रक ने ट्रक को ठोका, वो फोटो आई है? अब भैया, वो अब ये तो मैं वहां था नहीं, लेकिन एविडेंस जिन पर सर, बिना सबूत जिन के जिन कोई भी पुलिस की लेकिन जिन कोई जिन पुलिस का बयान कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाज सबूत प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसीलिए 161 का प्रावधान पुलिस बयान लेती भी है, वो कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है तो जब ये तक बयान कौन सा, कोर्ट में रजिस्टर नहीं होता। ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा तब ना पता चलेगा कि ये दुर्घटना में जान गई है कि उनकी जान ली अच्छा, गई है। एक और एक थोड़ा आश्चर्यजनक बात मैंने देखा है कि वहां पे जो गो रक्षक इस बात को लेकर उत्तेजित हो रहे थे, उनको उल्टा जूतों की बट से पीट पीट करके जेल में डाल दिया गया है। उनके ऊपर भी एफआईआर कर दी गई है। अब आप पुलिस की गाड़ियां फूंक देंगे, पथराव करेंगे, वो करेंगे, गौरक्षा करने का मतलब तो थोड़ी कि हम दूसरे को मारे। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सर, क्या, जायज बात है। गोरक्षा करने का सीधा सीधा अर्थ है कि जो गोरक्षा कर रहा है उसकी अगर हत्या होती है तो बिल्कुल उस पर लिपापोती करके उस बात को, उस मुद्दे को किसी नहीं तरह दबाया नहीं, ये जाए। मैं फिर वही बात, ये तो अब आपके प्रशासन के बीच की लड़ाई, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मेरी लड़ाई नहीं है सर, ये लेकिन लड़ाई अगर इधर हिंदू नहीं इधर लड़ना चाहते पिछले हैं। देखिए एक बात पिछले समझ लीजिए सर, हम तो नहीं नहीं, शंकराचार्य पिछले के तीन अनुयायी चार, हैं। एक मिनट सुनिए, मुझे जो 11 मार्च को जो रैली थी यहाँ पे, उसके बाद से जब शंकराचार्य जी वाराणसी लौटे हैं और जिस तरह से एक बड़े खुलासे कर रहे हैं, पहले उन्होंने खुलासा किया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुस्लिम मंच के इंद्रेश कुमार जी पर आरोप लगाया था कि इंद्रेश कुमार जी उनसे मिले वाराणसी के एयरपोर्ट पे और बताया कि उन्होंने मुसलमानों को
हिंदुओं से जोड़ने के लिए 10 लाख हिंदू 10 लाख हिंदू बच्चियों की बेटियों शादी का करवा दी। हाँ, तो भाई उस पे वो बड़ा वायरल हुआ, सो मैंने वीडियो भी किया। अब इंद्रेश कुमार जी का छोटा बयान ऐसा आया कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, महाराज जी, उन्होंने महाराज जी पर ही सवाल उठा दिया। नहीं नहीं, इंद्रेश कुमार जैसे आदमियों की देखिए कोई ऑथेंटिकेट वो नहीं, स्थिति नहीं है। आप इनकी बात ही देख लीजिए, जो संघ के एक प्रमुख वो मोहन भागवत जी आए दिन उलूल जुलूल अनर्गल बयान देते रहते हैं। यही संघ है जो कि दुनिया जानती है कि मुस्लिम विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, और संघ पे मंचों पे बैठ करके जिस तरह के बयान मोहन भागवत देते हैं, मुझे लगता है संघ को अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। जो लोग संघ पे पहले बहुत ही गर्व महसूस करते थे, अब उनको शर्म मुझे आती है तो बनाने में, बताने में कि वो संघ के हैं। इस तरह मुझे के तो उलूल लगता जुलूल बयान देना, ना 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 ना, ये सब केवल मुझे तो लग दोगलेपन रहा वाली राजनीति का वो है मंतव्य है। विवेक जी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वैचारिक रूप से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शंकराचार्य के पक्ष में खड़ी हो गई है। जिस तरह से आप शंकराचार्य जी का बचाव कर रहे हैं, उससे सपा के प्रवक्ता के साथ साथ आप शंकराचार्य जी के भी प्रवक्ता नजर आ रहे हैं मुझे तो। नहीं नहीं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं कैसे सर क्या करूं, मैं बचाव करूं इनका, भाजपा के लोगों का? जी, आदिदेव क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब गो हत्या रोकने की बात की, गो माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात की, तो जिस तरह के उनके साथ प्रायोजन किए गए हैं, जिस तरह का उनके साथ अनैतिक षड्यंत्र किया गया, क्या वो स्थिति अछूती है? वो लोगों को दिखाई नहीं दिया? ये जो हिंदुत्व पे बैठ करके नीचे आपके कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं एनडीए के बचाव में, क्या ये वास्तव में अपने आप को हिंदू कहते हैं सार्थक रूप से? हिंदू की मान्यता क्या है? हिंदू गुरु की मान्यता क्या है? हिंदू संत कौन होता है? जिसे वेदों का ज्ञान होता है, शास्त्रों का ज्ञान होता है, सनातन के नियम जानता है, जिसे कोई अगर यज्ञ पूजा करानी हो तो उसको किसी की अनुमति या किसी से समझना ना, सीखना ना पड़े, जिसको वैदिक नियमों का, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान हो, वैदिक ज्योतिष का ज्ञान हो, जिसको वैदिक पुराणों के माध्यम से आने वाली भविष्य कल्पनाओं का ज्ञान हो, दूरदर्शिता हो, किसे आप हिंदू कहेंगे? हिंदू मुस्लिम करने वाले को सनातन संत कहा जाएगा, सनातन का संत कहेंगे। चलिए बस सर, बस इसलिए कि वो वंशवादिता के आधार पे उनको एक गति मिल गई, इसलिए वो सनातन के सबसे बड़े पुरोधा हो गए। ठीक है साहब। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य ने बचपन से अपने बचपन को पूरा समर्पित कर दिया सनातन के प्रति, सनातन के उद्देश्यों को कारित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि संत की परिभाषा बहुत ही जटिल है। अभी हमारे जो ये तथाकथित जो राजनीतिक दल के समर्थक हैं, इनको समझना पड़ेगा कि वास्तव में संत होता क्या है। क्योंकि भाजपा ने बहुत लंबे समय से जो व्हाट्सएप नैरेटिव सेट किया है, व्हाट्सएप पे जो इन्होंने राजनीतिक टूल किट चलाई है, लोग भटक चुके हैं। लोग भटक जानते नहीं है कि वास्तव में सनातन होता क्या है। अनंत को सनातन कहते हैं सर, अनंत वो विद्या जो कभी समाप्त नहीं होती, अनंत वो ज्ञान जो कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। ब्रह्म तेज का पुंज सभी को प्राप्त हो जाता तो सभी शंकराचार्य के समान महान हो जाते हैं। ब्रह्म तेज का पुंज सभी को प्राप्त नहीं हो सकता, और ये सब शाब्दिक बातें हैं जिनको कि ये लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये लोग शब्दों में उलझ के रह जाते हैं। ठीक है। इन शब्दों के अंदर जो गूढ़ एक ब्रह्मांड छुपा है उद्देश्यों का, उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं तो सीधी, अच्छा चलिए मैं आपके मन से एक सीधा निवेदन कर देता हूं। हम शंकराचार्य जी भगवान को से विरक्त होकर के हम गोरख पीठ के अनुयायी हो जाएंगे, हम समर्पित हो जाएंगे गोरख पीठ को। आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को योगी आदित्यनाथ जी शास्त्रार्थ में हरा दें। यह चलिए आदिदेव सर, जगत गुरु शंकराचार्य जी के 5 सवालों का, 5 सनातन से जुड़े सांस्कृतिक सवालों का सांस्कृतिक शब्द वाक्यों में जवाब दे दें। चलिए, चलिए सर, बड़ा मैं विवेक चैलेंज कुमार किया पांडे आप। साबरन गोत्र से हूं। सुनिए, मैं विवेक कुमार पांडे साबरन गोत्र से हूं, इटार ब्राह्मण से हूं, 13 प्रवर का हूं। मैं ये आपको आपके मंच पे इस बात को घोषित करता हूं कि मैं आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी से विरक्ति लेकर के समर्पित हो जाऊंगा योगी आदित्यनाथ जी में। वो शंकराचार्य जी के 5 वैदिक सवालों का जवाब दे दे सांस्कृतिक भाषा में। चलिए सर, तो भाई बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी मजबूती से पक्ष रखा विवेक जी ने। लेकिन सवाल यह है कि 2027 का चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ होना बाकी है। और ये जो आज शंकराचार्य जी ने जिस सेना का निर्माण किया है, एक फरसा बाबा की जगह, एक फरसा बाबा की एक हादसे में जान चली जाती है, अब 2,10,000 के करीब गौरक्षक, सनातन रक्षक की सेना बनने जा रही है। देखते हैं इस पे योगी आदित्यनाथ की क्या प्रतिक्रिया आती है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में योगी बनाम शंकराचार्य की जंग में आगे अगला कदम योगी आदित्यनाथ का क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। विवेक पांडे आप जुड़े हमारे साथ।
इसके लिए सर आपको बहुत बहुत 26 मिनट की धन्यवाद। रिकॉर्डिंग हो गई है, 1 मिनट और चाहूंगा मैं आपसे। हम्म, शंकराचार्य जी के जो उद्देश्य हैं उनके विरुद्ध जाने वाले देखिए आज संजय निषाद जैसे मंच पे रो रहे हैं। सर शंकराचार्य जी का जो हाथ से उड़ा रहे थे। नेता और एक्टर में कोई अंतर नहीं होता है। नहीं, वो बिल्कुल कब जायज रोता बात है, ये है, तो अमेरिका वालों ने घोषित किया है सर, ये तो कब अमेरिका वालों रोता ने है, घोषित किया। कब रोता है, कब हंसता है, क्या करता है। नहीं, वो चुनाव दृश्य आ रहा मैंने है, देखा, वो दृश्य चुनाव आ मैंने रहा देखा। है, चुनाव आ रहा है, बहुत कुछ बहुत। अरे आपको इतनी शिकायतें हैं तो आप मंत्री पद छोड़ क्यों नहीं देते हैं? यही तो हमारा सवाल है। ये भाई लोग संजय वास्तव निषाद, में अपने आप को अगर जनता के सामने असहाय दिखा आपको लग करके। रहा है कि निषाद जी आपको, आपके समाज को हक नहीं मिल रहा, आपकी बहन बेटियों को सम्मान नहीं मिल रहा, तो आप इस्तीफा दीजिए। आप मंत्री भी बने रहेंगे, मलाई भी खाएंगे, उसके बाद मंच पे रोएंगे भी। फिलहाल उस विषय पे किसी और समय चर्चा करेंगे। जी जी बहुत जी, बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर।